राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राधे राधे, जय माता की। कैसे आप सभी लोग? हम आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा से बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाल गोपाल हमारे ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर, हम पर, सभी पर सदा ही बनी रहे। सभी को सुख समृद्धि प्राप्त हो, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो जन्माष्टमी का जो त्यौहार है पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बाल गोपाल कृष्ण भगवान की शिशु के रूप में, एक छोटे से बच्चे के रूप में बहुत ही सुंदर तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। और इनकी जो कथा है, इनके जीवन की जो कहानी है, वो हम आपको आज इस अपनी वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, बिना स्किप किए सुनिएगा और अपने घर के बच्चों को भी सुनाइएगा। तो आप सभी को बहुत आनंद आएगा। हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर जी, कृष्ण कन्हैया, माधव, माँ कंचोर, बंसी बजैया, क्या क्या उनके नाम है। इतने नाम हैं कि हम लोग मतलब कितने, और इतनी सुंदर सुंदर नाम है कि हर घर में एक कन्हैया तो होता ही है ना। लल्ला, लाला, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है हमारे बाल गोपाल को। तो उन्हीं की कथा हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं और आप लोगों से अनुरोध है कि बच्चों को अवश्य सुनाइए। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। और उससे पहले बोलते हैं हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी के दिन रात्रि में बड़े धूमधाम से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से अत्यधिक प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था, लेकिन जब वह माँ देवकी को विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगाती। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। इसके बाद जब 8वीं संतान का समय आया तो भाद्रपद का महीना था, कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र था। बहुत अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने जानकी के 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गई। चारों तरफ प्रकाश फैल गया और जो सैनिक थे सभी बेहोश हो गए। आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख से जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ दिया जाए और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। सभी पहरेदार सोने लगे। वासुदेव जी ने एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सिर पर हाथ रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई। जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण को लेकर वासुदेव जी यमुना जी में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय जो यमुना जी थी वो उनके चरणों को स्पर्श करना चाहती थी और उफान पर आ गई, मतलब बहुत ऊंची हो गई। लेकिन चरण स्पर्श के बाद वह फिर से शांत हो गई। बोलिए नंद लाल गोपाल हमारे कृष्ण कन्हैया की जय।
वह कान्हा को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल अपने आप बंद हो गया, उनके हाथों में हथकड़ियाँ लग गईं। कन्या की रोने की आवाज़ सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए। कंस बंदी गृह आया, वह कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझ उसे मारने चला, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हुईं और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण भगवान ने कंस का वध किया और राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी की कथा पूरी हुई। तो ये जो जन्माष्टमी की कथा है, ये आपको हमने संक्षेप में सुनाई है, क्योंकि यदि हम पूरी कथा आपको सुनाते विस्तृत तरीके से तो बहुत अधिक समय लगता। तो जो भी कथा हमने सुनाई है, हम आशा करते हैं आप सभी को पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो इस तरह से आज की कथा संपन्न होती है जन्माष्टमी की। आप लोग सुनिएगा ज़रूर और अपने बच्चों को सुनाइएगा। तो मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। राधे राधे, जय माता की। सभी लोग अपना ख्याल रखिए। एक बार फिर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।